नमाजें पढ़ती हैं आप? जी। जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। आपने माशाल्लाह, एक बहन ने टर्म जो है क्या ना यूज किया, बर्बादू हूँ। जी। साहिल भाई मतलब ये आपसे कुछ जानबूझ के बोला पूछना था। आपने? हाँ जी। ये जानबूझ के बर्बादू कहा आपने? नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को सुनने में आएगा। मैं बोला ये क्या बोल रही है, बर्बादू कहाँ से आ गया। अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, कोई नहीं जी। सिमरन जी, आप क्या इस्लाम छोड़ दिया आपने या अभी भी मानती है इस्लाम को? जी सर, छोड़ दिया भाई मैंने। अच्छा, छोड़ एक्चुअली दिया क्या है ना, क्या? जो मेरे हाँ, हस्बैंड है ना वो हिंदू हैं। ओके। तो आप फर्स्ट अभी टाइम जुड़ी है क्या? जी। ओके, जी जी। जी, तो हस्बैंड आपको शायद मैसेज भी किया था, आपको बोला था करने के लिए कि मैं जुड़ूँगी। अच्छा, नहीं मेरे को ध्यान में नहीं है। जी, जी। ओके, तो फिर? मैं मतलब हम जो मेरे हस्बैंड है ना वो हिंदू हैं, तो पापा हम्म ने ही मतलब शादी करवाई थी। तो जो हस्बैंड है वो मॉडलिंग करते हैं, तो हम्म अब वो ये अच्छे खासे ठीक-ठाक है, तो उनके दिमाग में हमेशा से मतलब घरवाले भी अब शादी के लिए जब बोल रहे थे ना, तो यही कि हम्म कैसे भी करके वो मुस्लिम बन जाए, किसी भी तरह वो मुस्लिम में आ जाए। तो हम्म अब वही है, हस्बैंड मॉडलिंग करते हैं, अच्छा कमाते हैं, दिखने में भी ठीक-ठाक है, तो उनके दिमाग में यही आता था कि मतलब ऐसा क्या हो जाएगा मुसलमान बनने पर कि मतलब कि हम्म वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी। हम्म फिर चाचा-वाचा तो ख़ैर राज़ी नहीं थे, लेकिन जैसे-तैसे पापा ने शादी करवा दी। तो अभी ओके। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो ये पहलगाम में जो अटैक हुआ है ना, हम्म तो अब आपका चैनल तो मैं 1 साल से देख रही हूँ। तो ओके। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन अब वही है ना, पहलगाम में अटैक हुआ था ना, तो हस्बैंड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो हो गए, गुस्से हो गए। मुस्लिम जो थे ना, जो मेरे जैसे हम्म मेरे घर में मेरी बहनें हो गई या फिर पापा हो गए, और भी बहुत सारे दोस्त हर्षित के जितने भी हैं, हम्म तो उसमें ना मतलब सब ये स्टेटस लगाने लगे कि ये सब गवर्नमेंट की वो है, मतलब इसमें हम्म सारी गवर्नमेंट का वो है साजिश है। एक। हाँ, हाँ, इस सारी साजिश है। लेकिन वो तो भरे भरे हुए थे इस चीज़ को लेकर के, मतलब कि इतना कुछ लिखा हुआ है और ये फिर भी इतना उछलते हैं और इनको कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने भी ना फिर आपकी स्ट्रीम के और एडम भाई के स्ट्रीम के ना जो वो थे वो शेयर करने लगे, स्टेटस लगाने लगे। तो हम्म तभी फिर पापा का फ़ोन आता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कि पहले तो ऐसे कभी नहीं करा, कि मैं तो तेरे साथ था, ऐसे स्टेटस क्यों लगा रही हो, ये वो। तो हम्म फिर हस्बैंड थोड़ा वो हो गए कि मतलब कि अब क्या ही बोले इसमें। तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो अब सब कुछ सच तो पता चल ही गया है। और अब जैसे ऐसा नहीं है कि घर में मैंने बात ना की हो, घर में भी मैंने बहुत बार बताने की कोशिश करी है। तो हम्म सिस्टर है ना वो सुनती नहीं थी, कहती नहीं रहने, मतलब हमें मत बताओ। और फिर मतलब बहुत बार उनको दिखाया है कि ये देखो ये चीज़ें लिखी हुई है इसमें, ऐसा कुछ हुआ है। हम्म लेकिन पापा तो बोल रहे हैं कि हम तेरे साथ में ही हैं, मतलब मेरे और हस्बैंड के साथ में। लेकिन वही अच्छा, ना, दुनिया वाले की वजह से फिर। जी, जी, आप बोलिए। ठीक है, मैं समझ गया आपका आपका इशू समझ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके पापा ने आपकी खुद एक हिंदू से शादी करवाई है। इससे ये समझ में आ रहा है कि आपके जो पापा है वो खुद इस्लाम को बहुत ज्यादा सीरियसली फॉलो नहीं करते। ठीक है, जी, वरना वो किसी हिंदू से आपकी शादी नहीं कराते। ठीक है। जी, अच्छा, दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि अभी चूंकि आपकी शादी जो है वो एक हिंदू से हुई है, तो मेरे को ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट मैं अपना सिर्फ सजेशन रख रहा हूँ कि आपके हस्बैंड को जबरदस्ती जो है ना वो पंगे लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, वो आप उनके साथ है, वो आपके साथ है। जी, आप लोग खुशी जी। से अपनी जिंदगी गुजारो, किसी को और जो है वो उंगली करके क्या मतलब है। जी, वो तो समझ गए, फिर वही है ना, लेकिन वो लोग भी तो फिर ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं ना घर में। अच्छा भाई वो तो साहिल मुसलमान भाई। है ना, वो तो भाई वो मुसलमान है, वो लगा रहे हैं, वो तो एक समझ में आता है। लेकिन आपके साहिल भाई, हस्बैंड को उनसे बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। जी एडम साहब, प्लीज गो अहेड। मैं सर देखें साहिल साहब, हाँ। आपका मौक़िफ़ ठीक है और मैं आपके मौक़िफ़ की तरदीद तो नहीं करता। लेकिन साहिल साहब, होता ये है कि कोई एक ख़ास टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जाके ना आप गुस्से में आ जाते हैं। हाँ, वो तो है, सही बात। आपकी एक लिमिट अचीव हो जाती है कि जी, यार जी, ये क्या जी, जी, बकवास है कि बिल्कुल। हर दफ़ा ही इनकी अपनी आरआर शुरू हो जाती है। और जब हम कुछ कहें, हम आगे से रिस्पॉन्ड भी ना करें, वर्बल रिस्पॉन्ड भी ना करें, ये आके मार भी मुड़ भी दें और हम वर्बल रिस्पॉन्ड भी ना करें। तो आप देखें ना, जो वो लोग हैं
वो गवर्नमेंट पे और लगा रहे हैं ब्लेम कि यार ये सारा गवर्नमेंट का किया जरा। हालांकि आपको पता है कि इतनी दफा हिस्ट्री में भी हो चुका है, तो गवर्नमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक बंदे की सेल्फ सब अपनी फ्रस्ट्रेशन भी होती है जो उसे निकालनी होती है, तो वो यस यस फ्रस्ट्रेशन, यस, टोटली अग्री। जी वो हाँ वो भाई फ्रस्ट्रेशन वो भाई फेसबुक या यूट्यूब पे पोस्टों के जरिए लगा रहा है। तो बात ये है कि एक आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर तो कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल छोड़ना है तो मत करे, मत करे। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये भी होगा कि यार वो अपने फादर इन लॉ से पूछ सकते हैं कि जनाब वही दोस्त यार, जब वो इस्लाम के हक में पोस्टर लगा रहे थे तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। अब अगर नहीं मैंने नहीं लगा दी है तो व्हाई आर दे रिस्पोंडिंग, अब उनको सड़क क्यों लग रही है? तो साहिल साहब जी ये देखिए, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है साहिल साहब। अगर हम्म आप पहले रिस्पॉन्ड नहीं करते, यहाँ तो होता ना वो लड़का, इनका हस्बैंड जो है, आई डोंट नो कितना यंग है कितना ओल्ड है, तो अगर इसका हस्बैंड पहले से उनके खिलाफ बोल रहा होता और उनको अप्रिशिएट ना करता या उनको उनके साथ लड़ाई रख रहा होता तो फिर तो बात ठीक थी। लेकिन इफ हम्म ही इज बीइंग जेन्युइन और वो पहले उन्हें कुछ नहीं कह रहा था, तो भाईजान फिर सेकंड साइड ऑफ व्यू है ना इनका, इनके हस्बैंड का भी। तो उनको जी चाहिए सर कि वो इनके हस्बैंड का ये व्यू यही भी बात देखे। है बिल्कुल। नहीं तो फिर जो है एडम साहब, फिर मतलब ये मेरे उनका को ऐसा हस्बैंड लगता का है कि फिर इनको एज अ ब्रिज जो है इनको बात करना चाहिए कि भाई उन्होंने अगर कुछ लगाया है तो एक बार आप उसको क्रॉस वेरीफाई करो। हाँ, क्रॉस वेरीफाई करो यहाँ। भाई जब आप लगा रहे थे वो आपको कुछ नहीं कह रहा था, तो अगर उसने लगा दिया तो आप क्यों बोल रहे हो? यानी दोनों बातें हैं हम्म ना, यहाँ तो वेरीफाई कर लो और उसको गलत साबित कर दो। और अगर उसको गलत भाई साबित नहीं कर सकते तो भाई फिर उसको वो कहो भी कुछ ना। आपके पास भी फ्रीडम थी कि आप इस्लाम का प्रचार करो, चाहे वो सच्चा हो चाहे झूठा हो। उसके पास भी फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी प्रचार करे, चाहे वो सच्चा हो चाहे झूठा हो। राइट? सो द बेस्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितना राइट एक मुसलमान के पास है जो कि इनकी फैमिली के मुसलमान है, उतना ही राइट उसके पास भी है। तो दोनों बातें हैं ना। एक बात तो ये है कि कन्फ्लिक्ट खत्म करना है तो ठीक है यार, छोड़ दो। लेकिन हाँ, दूसरी बात ये है कि भाईजान लेकिन व्हाई नॉट? यही है कि एडम साहब और सिमरन जी, यही है कि अगर आप इस बात को अगर बढ़ाएंगी तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो आपके रिश्ते जो है वो खराब होंगे। अगर आपको ये सब ठीक है कि यार चलो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर वहां आना जाना आपका बंद हो सकता है, इफ यू आर ओके विद दैट देन गो अहेड एंड टॉक, नो इश्यूज। तो साहिल भाई अगर मैं जैसे हस्बैंड को बोलती थी ना मैं ये कि रहने दो मतलब क्यों लगा रहे हो, तो फिर वो यही बोलते थे कि मतलब कि सब कुछ जानने के बाद भी लोग ऐसे मतलब लगा रहे, तो उनको बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी होने लगे हैं वो इस चीज को लेके कि मतलब कि नहीं मैं वो तो तो इतना एडम ठीक साहब ने था। बताया ना, उनका जो एग्रेसिवनेस है दैट इज जस्टिफाइड। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको जी बताया जी कि होगा क्या अगर आप लोग कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी हो। देखो दो चीज हो सकती है, जी या तो आपके घर वाले जो है वो भी उनको इस्लाम की हकीकत पता चल जाए, ये भी हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, लेकिन चांस थोड़े कम होते हैं इसके, क्योंकि मोमिन जो है वो दिमागी अपंग होता है, वो सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। भाई देखते फिर ही नहीं है। हाँ, मैं मेरे को मालूम है ना, मेरे से अच्छा और कौन जान सकता है चीजों को। तो दूसरी चीज है कि वो फिर जो है रिश्ते खराब होंगे और फिर वो आपका आना जाना जो है घर पे बंद हो जाएगा। तो आपके जी ऊपर है, यू हैव टू टेक द डिसीजन कि आप किस हद तक जो है ना इसको झेलने के लिए रेडी है। जी तो साहिल भाई ऐसा नहीं हो सकता जैसे हस्बैंड को कुछ पूछना है तो ऐसे उनसे एक बार आप बात कर सकते हो ऐसे, या फिर उनके लिए अलग ही करना पड़ेगा, ज्वाइन होना पड़ेगा? मैं देखिए, हम लोग मुस्लिम स्ट्रीम में जो है ना वो नॉन नॉन मोमिन को नहीं लेते। अभी आपको जो मौका दिया है, चूंकि आप मुस्लिम रह चुकी है इस वजह से आपको मौका दिया है, वरना हम नहीं देते। बाकी तो जितनी चीजें इस्लाम के बारे में मोस्टली यहाँ तो हमने सब अच्छा, सारी चीजें ऑलरेडी कवर की हुई अगर है। उनके क्वेश्चन मैं ले लूँ आपसे पूछ लूँ तो चलेगा? हाँ पूछ लो। आप पूछ लो। यार आसान तरीका ये है ना कि उनको डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करा दो। तो हाँ, या तो एडम साहब के डिस्कॉर्ड पे, सर्वर पे ज्वाइन करवा दो। हाँ ठीक है, नहीं मैं आई थी, मैं कल भी एटम भाई के चैनल पे बहुत देर तक वेट किया था पर ज्वाइन नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, एटम भाई की स्ट्रीम पे भी गई थी 2 बार पर वो ज्वाइन नहीं हो बात पाई नहीं मैं। कर रहा, डिस्कॉर्ड की बात कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड अच्छा डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन करो। अभी एक सवाल उनका आप ले लीजिए, हम लोग उसका जवाब दे देंगे। अच्छा, एक चीज ये है मतलब जैसे हम जाते थे ना शुरू में, हम हमारा रिलेशनशिप हो गया 8 साल से ज्यादा, शादी अभी हम्म शादी को हमें 1 साल हुआ है। तो इससे पहले जब हम जाते थे ना जब भी, तो घर वाले जैसे मेरी छोटी छोटी बहनें हैं वो सब इनको सलाम करती थी। तो पहले तो ये हम्म दिमाग में नहीं आती थी, तो अब ये चीज़ आती है कि मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, अब अम्मी पापा को सलाम कर ही सकते हो ना। तो फिर इनके हम्म दिमाग में ये आता है कि वो लोग कभी नमस्ते क्यों नहीं करते, कि मतलब एक बार तो नमस्ते कर देना चाहिए ना। सवाल अगर क्या ये है? यार चीज़
तो यार उनको कहें कि सलाम के उनके जवाब में नमस्ते कर दिया करें। हाँ, तो वही तो, अगर ये चीज़ें बोले तो वो टोकने लग जाते हैं फिर कि ये क्यों बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें मतलब ये, और मुँह से बोलते हैं कि अगर सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। तो वो चीज़। देखे ना इन्फोर्स कर रहे हैं ना वो उसको, तो उसका साहिल साहब देखे ना वो उसको इन्फोर्स कर रहे हैं ना, अब इन्फोर्स क्या कर वो रहे लोग हैं क्या तो बोल रहे हैं कि सलाम करना पड़ेगा आपके हाँ, हस्बैंड हाँ, को? ऐसे टोक देते हैं और वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जैसे मज़ाक-मज़ाक में कि सलाम करो अरे तो भाई, उनको सलाम। बोलो कि भाई ये कोई खतना करा के मुसलमान नहीं हुआ है जो आप इससे इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। या तो साफ साफ बोल दो कि भाई आप इनसे इस तरीके की एक्सपेक्टेशन मत रखो, वो कोई मुसलमान नहीं है वो, ठीक है भाई। है ना। डायरेक्टली जी, बोल जी, दो जी। ताकि उनको भी मालूम रहे कि सामने वाले से कितना एक्सपेक्ट करना है, और आपके हस्बैंड को भी मालूम रहे कि उनसे इन आपके हस्बैंड को कितना एक्सपेक्ट करना है, सो दैट यू नो इट्स वेरी फेयर कि भाई वो इनसे इतना ही एक्सपेक्ट करे और ये उनसे उतना ही एक्सपेक्ट करे। वो साफ साफ बोल दो उनको ये बात अच्छा कि वो वैसे मुसलमान नहीं है। सिमरन इसका मतलब है कि आपने अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं बनाई अपने घर में, ये काम आपका था, ये आपके क्या हस्बैंड का करना नहीं था। था? आपने अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं बनवाई अपने घर में। अगर छोटे-छोटे बच्चे उसको कह रहे हैं कुछ, तो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसी वक़्त उन बच्चों को टोकती भाई या सच पेरेंट्स बताऊँ को तो मैं टोकती। खुद ऐसी थी, उस वक़्त तो मैं खुद ऐसी थी। अभी मैं जब शादी हुई ना 1 साल में, जब 1 साल बैठ के मैंने स्ट्रीम मैं जॉइन शादी के करी। बाद की बातें कर रहा हूँ, उससे पहले की नहीं। तो हाँ, शादी के उससे बाद ही पहले वो मैं आपके खुद हस्बैंड ऐसी बने। थी भाई, उससे ठीक पहले मैं है, खुद मैं ऐसी लाइक थी। बहन जी, सुने-सुने, समझ गई। शादी के बाद वो हस्बैंड बने थे आपके, ठीक है? शादी से जी, पहले वो आपके हस्बैंड नहीं थे। तो जी। शादी के बाद अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करवाना आपका काम था नहीं नहीं, वो कि ये बोल रही है एडम साहब, वो ये बोल रही है कि शादी से पहले वो उनको, सलाम-सलाम करवाती थी, दैट्स फाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं आफ्टर नहीं मैरिज। जी, नहीं, वैसा नहीं है। वो ये बोल रही है एडम साहब आपको कि वो खुद इस्लाम को सच्चा समझती थी शादी के बाद भी। जब से हमारी स्ट्रीम वो देख रही है, तब से तो उन्होंने उनको बोला इस्लाम ना की 1 हकीकत साल पता 1 चली। साल हो गए जी। उन्होंने इस्लाम छोड़ा हुआ। शादी के बाद आपने इस्लाम छोड़ा या हाँ, शादी जी, के जी। पहले? अभी अभी हाल ही में, अभी जाके 1 साल से मैं स्ट्रीम देख रही थी, 1 अभी साल से जाके ना, मेरा डन। जी, अब डन हो तो गया 1 कि साल हाँ, से मैंने डन हो छोड़ चुका हुआ दिया। है ना, तो बहन 1 साल से अगर डन हो चुका है, तो 1 साल ही आपकी शादी को हुए हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब आपने शादी कर ली थी और 1 साल से आपने छोड़ दिया हुआ था, तो नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू हैड टू स्टैंड टॉल फॉर योर हस्बैंड कि यार भाई वो नहीं करता, तो ना करे। आप उसको एनफोर्स क्यों कर रहे हो? हुँ। ठीक है, तो अगर वो कर देता है तो थैंक यू सो वेरी मच। वो जी। उसकी सेक्युलरिज़्म है कि वो सलाम के लिए आपको वालेकुम अस्सलाम कह देता है, तो वो उसकी उसकी बड़प्पन है। और अगर वो कभी नहीं करता, तो भाई उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। सिंपल, दैट्स हाउ और ईज़ी उसको इट इज़। हाँ, एक्सपेक्टेशन भी मत रखो। ठीक आप है, उनसे क्लियर कर दो अपने घरवालों से ताकि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक ठीक है है भाई, सिमरन ठीक है। जी? जी, जी, और समझ कुछ गई। ऐसा कुछ रहेगा तो आप एडम साहब का सर्वर जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन्स अपने रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है? ठीक है थैंक यू साहिल सो भाई। मच। जी, जी। थैंक यू सो मच। सिमरन जी बहुत अच्छा लगा आप आई, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस गंदगी से निकले, फर्स्ट चीज तो ये, और सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको एक नॉन मोमिन हस्बैंड भी मिल गया, तो थैंक सोने पे सुहागा हो गया आपके साथ। क्योंकि जी। बहुत सी जो लड़कियां हैं वो इस्लाम छोड़ देती है, उनके लिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि उनकी शादी किससे होगी, साहिल क्योंकि भाई, उनको मेरे मोमिन जो से घर शादी नहीं में है करना ना, होता। मेरे जो घर में है ना, मतलब जैसे बहुत सारे रिलेशन में भी काफ़ी बड़े-बड़े लोग भी हैं, जो कि मतलब हिंदू थे, वो अब इस्लाम कबूल कर लिया, वो इस्लाम में, लेकिन अब जो मैं जैसे रह रही हूँ ना, मैं उन सब से बहुत खुश रह रही हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। यार सिमरन जी के लिए एक गुलाब का फूल भेज दे। सिमरन जी साहिल के साहब लिए दो पहले ही दो चल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन है। पहले ही फूल चल रहे हैं सर, फूलों की बारिश पहले से चल रही है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है भाई, सही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।